हेलो दोस्तों, मां सावित्री एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज आप लोग को झारखंड का ही एक नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो झारखंड का नया टॉपिक कौन सा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो टॉपिक क्या है। प्रयाग ऐतिहासिक काल में झारखंड और झारखंड में धार्मिक आंदोलन, झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल में झारखंड, जिसको 3 खंड में बांटा गया है। 3 खंड में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को भी 3 खंड में बांटा गया है। ठीक है, उसे भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल क्या होता है क्या नहीं, उसका कालक्रम जानते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल कालक्रम देखा जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका जो कालक्रम होता है पुरापाषाण काल का 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, यानी कि कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। आखिर सीधी सी मतलब है कि कृषि का जब ज्ञान नहीं होगा तो लोग शिकारी ही करेंगे, और खाद्य संग्राहक मतलब होता है इधर उधर जगह जगह भटक भटक कर खाना। ठीक है, साथ ही बताया जा रहा है कि पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था और कृषि का भी ज्ञान नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। सही, सीधा सी बात है, जब आग का ज्ञान होगा ही नहीं तो फिर इसका उपयोग कैसे जानेगा लोग। आखिर पकाना है ना कच्चा खाना, इसीलिए लोग क्या करते थे, शिकारी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर इत्यादि जगहों में अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हजारीबाग जो जिला है, हजारीबाग से मानव द्वारा पत्थर के औजार मिले हैं। मानव द्वारा जो औजार का पत्थर होता है वो मिला है। कहां पे मिला है? हजारीबाग जिला में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बताया जा रहा है इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसमें क्या बोले, इसमें मतलब कि पुरापाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो क्या हो चुका था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। इसका कालक्रम देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसका? नवपाषाण काल का। इसके काल में देखा जाए, इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में जो था ना, नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो चुकी थी। वही देखते हैं, इसी काल में आग का भी उपयोग तथा कुम्हार का जो प्रारंभ होता है ना, जो भी कार्य होता है वो भी प्रारंभ हो चुका था। आग का भी खोज इसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में 12 हस्त कुठार पाए गए थे। छोटा नागपुर प्रदेश किसे कहा? झारखंड को ही कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग ताम्रपाषाण काल, चौथा क्या है? ताम्रपाषाण काल देखते हैं। ताम्रपाषाण काल का अगर कालक्रम देखा जाए तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहते हैं। पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या था? तांबा ही था। मानव द्वारा जो प्रथम धातु था वो क्या था? तांबा था। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। किस जगह पे था? सिंहभूम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में असुर, बिरजिया तथा विरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने के लिए कला से परिचित थे। मतलब क्या समझे? असुर, बिरजिया तथा विरहोर ये सब एक तरह का झारखंड का जनजाति हुआ करता था, जो तांबा गलाने तथा उससे संबंधित जो भी उपकरण होता था, जो भी ढांचा होता था, कला होता था, उससे इन लोग क्या था? परिचित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के एक जगह है बाहरगंडा, वहां से तांबे के 49 खानों की अवशेष प्राप्त थे। कहां से? झारखंड के कई स्थान से तांबा के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कांस्य युग। कांस्य युग में बताया जा रहा है कि इस युग में तांबा में 3 मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। कांसा जो होता है ना, उसका क्या 3 मिलाकर क्या करता था? कांसा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के
असुर जो होता है ना, असुर जनजाति जो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति, झारखंड के प्राचीनतम जनजाति का कहने का मतलब है कि झारखंड का जो भी सबसे पुराना जनजाति होता है उसे हम लोग असुर कहते थे। उसी में एक है विरजिया, विरजिया जनजाति होता है वो कांस्य युगीन की औजारों का प्रारंभकर्ता भी माना जाता था। कौन? विरजिया। विरजिया कौन था? विरजिया जनजाति कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका प्रयाग ऐतिहासिक काल में झारखंड। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक आंदोलन क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म कहां पे है भाई? ये पारसनाथ पहाड़ी पर है। इसका अगर ऊंचाई देखा जाए तो ये मीटर के अनुसार देखा जाए तो 1365 मीटर है, वही फीट के अनुसार देखा जाए तो 4478 फीट है। ठीक है, ये किस जगह पे स्थित है? ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहां पे स्थित है? गिरिडीह जिला में। ये कहां स्थित है? ये पारसनाथ कहां स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जैनियों तथा 23वें की तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? पारसनाथ। आखिर ये जैनियों का ही एक तीर्थ स्थल है, जिस कारण से इसे आज हम लोग पारसनाथ के साथ साथ फेमस किए हुए हैं। ठीक है, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मेला वगैरह भी लगता है और जनवरी के महीने में यहाँ पे लोग बहुत सारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर होते हैं घूमने और एक पर्यटक स्थल के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ लोग जाते आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे छोटा नागपुर का मानभूम जो वर्तमान धनबाद में है। हम लोग जानते हैं जो धनबाद है, इससे पहले हम लोग जो धनबाद का नाम था वो मानभूम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन सभ्यता तथा सांस्कृतिक केंद्र भी है। कहां पे? वही छोटा नागपुर का मानभूम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दामोदर व कसाई नदी जो जैन धर्म से क्या है? संबंधित है, मतलब रिलेट है। जैन धर्म से क्या है? एक और रिलेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हनुमान गांव जो पलामू में स्थित है। पलामू जो जिला है वहां पे स्थित है। कौन सा? हनुमान गांव। यहां से जैनियों का कुछ पूजा स्थल भी मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोल्डवा पहाड़। कोल्डवा पहाड़ कहां है भाई? चतरा में है। किस जिले पे? चतरा जिले में। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पे बौद्ध तथा जैन दोनों मिले हैं। क्या एक मिले? नहीं, यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों मिले हैं। कहां पे? चतरा में। अनेक मूर्तियां के अवशेष भी मिले हैं। कहां पे? चतरा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव कहां पे स्थित है? पलामू में स्थित है। कहां स्थित है? पलामू में स्थित है। नेक्स्ट है करवा गांव। ये है बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। कहां से? जो करवा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहां है? सूर्यकुंड हजारीबाग में है। कहां पे है सूर्यकुंड? हजारीबाग में है। हजारीबाग में देखा जाए तो इसका बुद्ध का प्रसर मूर्ति भी मिला है। कहां से? हजारीबाग से मिला है। नेक्स्ट है कटुंगा गांव। ये जो कहां है? ये गुमला जिला में। कहां पे है? गुमला जिले में है। ठीक है, यहां देखा जाए तो यहां बुद्ध की ही एक प्रतिमा मिली है। किसका प्रतिमा मिला है? बुद्ध का ही एक प्रतिमा मिला है। ठीक है, वही नेक्स्ट देखते हैं पटंबा गांव। पटंबा गांव देखा जाए जमशेदपुर में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? जमशेदपुर में अवस्थित है। यहां से बुद्ध की दो प्रतिमाएं मिली है। बुद्ध की जो बुद्ध भगवान होते हैं उनकी दो प्रतिमाएं मिली है। कहां से मिला है भाई? जमशेदपुर से। ठीक है, एक लास्ट है ईचागढ़। ईचागढ़, ठीक है, यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। समझ में आ गया? ईचागढ़ कहां स्थित है? यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहां से एक तारा की मूर्ति मिली है। एक तारा की मूर्ति मिली है जो कि एक बौद्ध देवी है। बौद्ध देवी मतलब देवी से ही पता चल जा रहा है कि कोई लेडीज का जिक्र है यहाँ पे। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। कहां रखा गया? इस मूर्ति को जो है रांची के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, ये आपका हो गया दो टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड और झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये बहुत यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही सीजीएल, या फिर अन्य एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जय हिंद, जय भारत।